सदियों पहले एक वसी इस्लामी सल्तनत के किनारे एक पुराना मगर खूबसूरत शहर आबाद था। ऊंची फसीलें और मिट्टी के बने घर और बीचों बीच एक अजीम मस्जिद जिसके मीनार आसमान से बातें करते थे। फजर के वक्त जब अजान की आवाज गूंजती तो यूं लगता जैसे पूरा शहर अल्लाह के हुजूर झुक गया हो। इसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक छोटा सा कच्चा घर था जहां एक बेवा औरत अपने 10 साला बेटे अमान के साथ रहती थी। घर में न सामान था न आसाइश, मगर माँ के चेहरे पर सब्र था और बच्चे की आंखों में नूर। अमान के वालिद एक मेहनती मजदूर थे जो चंद साल पहले एक हादसे में वफात पा गए थे। उस दिन के बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, उस घर की तकदीर टूट गई है। मगर अमान की माँ अक्सर उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा जो अल्लाह लिख दे वही बेहतर होता है और मोमिन शिकवा नहीं करता। अमान छोटा था मगर उसके दिल में अजीब सी पुख्तगी थी। वो फजर के बाद मस्जिद जाता और इमाम साहब के पास बैठकर कुरान सुनता। लोग कहते, ये बच्चा दुनिया में नहीं चलेगा, ये बहुत सीधा है। मगर इमाम साहब मुस्कुराकर कहते, ये सीधा नहीं, ये अल्लाह वाला बन रहा है। एक रात सख्त आंधी चली और बारिश ने शहर को हिला दिया। छत टपकने लगी और अमान की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार तेज था और घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। अमान ने रात भर अपनी माँ के सिरहाने बैठकर पानी पिलाया और दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे, मैं तेरे सिवा किसी के दर पर नहीं जाऊंगा। सुबह होते ही वो काम की तलाश में निकल गया। बाजार में हर दरवाजे पर दस्तक दी मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, हमें काम करने वाला बड़ा आदमी चाहिए, बच्चा नहीं। सूरज ढलने लगा और अमान के हाथ खाली थे। थका हुआ वो मस्जिद के सहन में बैठ गया। आंखों में आंसू थे मगर जबान पर शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह शायद आज मेरी आजमाइश है मगर मैं तुझसे नाराज नहीं। ये अल्फाज कहकर उसका दिल हल्का हो गया। इसी वक्त मस्जिद के दरवाजे से एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दाखिल हुए। आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर सुकून। वो सीधे अमान के पास आए और बगैर पूछे उसके सर पर हाथ रखा। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अमान ने सब हाल सुना दिया। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना और फिर आसमान की तरफ देखकर बोले, लोग गुर्बत को बदकिस्मती समझते हैं मगर बाज़ औकात यही रास्ता अल्लाह अपने खास बंदों के लिए चुनता है। फिर उन्होंने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और अमान के हाथ में रख दिए। अमान ने फौरन कहा, मैं ये ऐसे नहीं ले सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए, ये तुम्हें नहीं दिए जा रहे, ये तुम्हारी माँ की दुआ का जवाब है। फिर वो अजीब जुमला कहकर चल दिए, याद रखो तुम्हारी तकदीर महलों से जुड़ी है मगर रास्ता आंसुओं से गुजरेगा। अमान हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ना आया मगर दिल में अजब सी रोशनी उतर गई। अमान दवाई लेकर घर पहुंचा। माँ ने पैसे देखकर पूछा, कहाँ से आए? उसने सच सच बता दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, मगर याद रखना रिज्क देने वाला वो है, इंसान नहीं। फिर माँ ने कमजोर आवाज में कहा, अगर कभी तुम पर सख्त वक्त आए तो अल्लाह से गल्ला न करना, क्योंकि वो अपने बंदों को गिराकर नहीं उठाकर आजमाता है। ये अल्फाज अमान के दिल में नक्श हो गए। चंद दिन बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह के सिपाही देहात से नौजवानों को मजदूरी के लिए ले जा रहे हैं। महल के करीब एक बड़ा तामीराती काम शुरू होने वाला था। गरीब लोग खुश थे कि काम मिल जाएगा। अमान भी कतार में खड़ा हो गया। दिल में माँ की दवा और घर के खर्च का ख्याल था। सिपाही सख्त मिजाज थे। वो हर नौजवान को देखकर चुनते। जब अमान की बारी आई तो एक सिपाही ने उसे धक्का दिया, ये बच्चा क्या काम करेगा? अमान ने हिम्मत करके कहा, मैं मेहनत कर सकता हूं और भागूंगा नहीं। सिपाही ने तंजिया हंसी के साथ उसे भी शामिल कर लिया। शाम को काफिला शहर से बाहर रवाना हुआ। अमान ने जाते वक्त मस्जिद के मीनारों की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह तू मेरे साथ है ना? हवा तेज थी और रास्ता सुनसान। उसे मालूम न था कि यही सफर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। काफिला रात को एक वीरान मैदान में रुका। सब मजदूर सो गए मगर अमान की आंख न लगी। उसे माँ की फिक्र थी। वो आसमान के सितारे देख रहा था कि अचानक उसे दूर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस समत गया। एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पास बैठा था और उसके कपड़े कीमती थे जैसे किसी अमीर घराने का हो। अमान ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने रोते हुए कहा,
मुझे नहीं मालूम, मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ। अमान उसे साथ ले आया और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। उसे क्या खबर थी कि वो बच्चा कौन है और ये मुलाकात उसकी तकदीर के धारे को कहाँ ले जाने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी और वीरान मैदान पर खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें आ रही थी और आसमान पर टिमटमाते सितारे जैसे किसी राज के गवाह हों। अमान उस अजनबी बच्चे को अपने करीब बिठाए बैठा था। बच्चा कांप रहा था। अमान ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे ने आंसू साफ किए और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? अमान मुस्कुराया, मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह का बंदा हूं। ये सादा सा जवाब सुनकर बच्चा खामोश हो गया, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। रात के पिछले पहर अचानक शोर मचा, घोड़ों की टापें और तलवारों की झिनकार। डाकुओं का एक गिरोह काफिले पर टूट पड़ा। मजदूर खौफ से भागने लगे, सिपाही लड़ने लगे, मगर अंधेरा और अफरा तफरी थी। अमान ने फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़ा और झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। वो खुद डर रहा था, मगर उसने बच्चे को मजबूती से थाम रखा था। चंद लम्हों बाद एक डाकू ने उन्हें देख लिया। वो झपटा, मगर अचानक पीछे से एक जख्मी सिपाही आ गया और उससे उलझ गया। अमान मौका पाकर बच्चे को लेकर दूर भाग गया। दौड़ते दौड़ते वो एक पुरानी खंडरनुमा इमारत तक पहुंच गए। सांस फूल रही थी, बच्चा रो रहा था। अमान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू ही मददगार है। सुबह की रोशनी फैलने लगी। अमान वापस मैदान की तरफ आया कि शायद कोई जिंदा हो। उसे वही जख्मी सिपाही मिला जो रात लड़ रहा था। उसके सीने से खून बह रहा था। सिपाही ने मुश्किल से आंखें खोली और अमान का हाथ पकड़ लिया। बच्चे, ये अमानत ले लो। उसने अपने लिबास के अंदर से एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ निशान निकाला। इस पर शाही मेहर बनी हुई थी। इसे महल तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। अमान के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, मगर उसने चीज संभाल ली। इतने में बाकी सिपाही और लोग भी जमा हो गए। उन्होंने जख्मी सिपाही को मुर्दा देखा और अमान के हाथ में शाही मेहर। एक सिपाही चीखा, ये लड़का चोर है, इसने सिपाही को मारकर शाही निशान छीन लिया। अमान घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद दिया था। मगर कौन सुनता? गरीब और यतीम की बात पर कौन यकीन करता है? उसे रस्सियों से बांध दिया गया। वो बच्चा जो उसके साथ था कहीं नजर ना आया। शायद डर कर छुप गया था या कोई उसे ले गया था। अमान के दिल में दर्द उठा, मगर जबान पर वही जुमला था, या अल्लाह, तू गवाह है। काफिला शहर वापस लाया गया। अमान को सीधा कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरा और नमी, लोहे की सलाखी। उसने कभी सोचा भी न था कि वो मुजरिम बनकर लौटेगा। रात को वो सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। उसे माँ याद आई। वो सोचने लगा, या अल्लाह, मैंने तो किसी की मदद की थी, फिर ये सजा क्यों? फिर उसे माँ की बात याद आई, अल्लाह गिरा कर नहीं उठाकर आजमाता है। अमान ने आंसू पूंछे और सजदे में गिर गया। इसी कैद खाने में एक बूढ़ा कैदी भी था, जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें रोशन थीं। वो देर से अमान को देख रहा था। उसने नरमी से कहा, बेटा, तुम बेकसूर हो ना? अमान ने सर हिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर डरो नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो पहले उसे दुनिया की नजर में गिरा देता है। अमान हैरान हुआ। उसे वही अल्फाज याद आए जो मस्जिद वाले बुजुर्ग ने कहे थे, क्या तकदीर वाकई हमें वहां ले जाती है जहां हम सोच भी नहीं सकते? उसने दिल में सोचा। सुबह ऐलान हुआ कि अमान को दरबार में पेश किया जाएगा। इल्जाम संगीन था, शाही निशान चुराना और सिपाही की मौत। अमान के कदम कांप रहे थे, मगर दिल में अजीब सुकून था, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो, ये अंजाम नहीं, आगाज है। उसे क्या खबर थी कि महल के दरबार में एक ऐसा चेहरा मौजूद होगा जो उसकी किस्मत का सबसे बड़ा राज खोलने की कुंजी बनेगा। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी न थी कि कैद खाने का भारी दरवाजा चरचराता हुआ खुला। दो सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सख्ती थी, मगर आंखों में हल्की सी हैरानी भी, जैसे वो भी उस कम उम्र लड़के को देखकर सोच में हो। चलो, दरबार में पेशी है, एक ने हुक्म दिया। अमान खामोशी से उठा। हाथों में बेड़ियां थीं, मगर दिल में अजीब सा सुकून। वो चलते हुए बस दिल ही दिल में दुरूद पढ़ रहा था। उसे माँ की बात याद थी और मस्जिद वाले बुजुर्ग की भी।
कैद खाने से निकलकर जब वो महल की तरफ लाया गया तो उसकी आंखें फैल गईं। ऊंची दीवारें, संगे मरमर के सुतून, सुनहरी नक्शो निगार और हर तरफ पहरा। ये वो दुनिया थी जिसका उसने सिर्फ नाम सुना था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरे फैसले का हिस्सा है तो मुझे साबित कदम रख। दरबार का दरवाजा खुला तो एक वसी हॉल सामने था। बीच में तख्त पर बादशाह जलवागर थे, दाढ़ी में सफेदी और चेहरे पर रोब मगर आंखों में थकन, जैसे बरसों का कोई दुख दिल में छुपा हो। वजीर, सिपाही, दरबारी सब कतार में खड़े थे। अमान को बीच में खड़ा कर दिया गया। वजीर ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये लड़का शाही निशान के साथ पकड़ा गया है और एक सिपाही की मौत भी इसी वाकये में हुई है। बादशाह ने गहरी नजर से अमान को देखा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने नर्म मगर मजबूत आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? अमान। और तुमने ये निशान कैसे पाया? अमान ने सारा वाकया सच सच सुना दिया। उसकी आवाज में डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। दरबार में सरगोशियां होने लगी। वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, हुजूर, गरीब लोग अक्सर कहानियां बना लेते हैं। अमान का दिल दिखा मगर वो खामोश रहा। इसी वक्त दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक बूढ़ा दरवेश अंदर दाखिल हुआ। वही सफेद दाढ़ी, वही चमकती आंखें। अमान का दिल धड़क उठा। यही वो बुजुर्ग थे जो मस्जिद में मिले थे। सिपाहियों ने रोकना चाहा मगर बादशाह ने हाथ उठा दिया। इन्हें आने दो। दरवेश सीधे अमान के करीब आए और बादशाह से बोले, ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरवेश ने शाही निशान हाथ में लिया और गौर से देखा, फिर बादशाह की तरफ देखा। हुजूर, क्या आपको वो रात याद है जब बरसों पहले आपका शहजादा गुम हुआ था? ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। दरबार में हलचल मच गई। ये बात यहां क्यों? वजीर ने सख्ती से कहा। दरवेश ने जवाब दिया, क्योंकि तकदीर के धागे आज फिर जड़ने लगे हैं। अमान कुछ न समझ सका मगर दिल तेजी से धड़कने लगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। वो जख्म आज भी ताजा है। फिर अमान की तरफ देखा। बच्चे, तुमने किसी को बचाया था उस रात? अमान को वो रोता हुआ बच्चा याद आया। जी, मैंने एक बच्चे को झाड़ियों के पास पाया था। दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। वजीर को यह सब पसंद ना आया। उसने फौरन कहा, हुजूर, ये सब इत्तेफाक हो सकता है। एक चोर को कहानियों से बेकसूर साबित नहीं किया जा सकता। बादशाह सोच में पड़ गए। दरवेश ने आहिस्ता कहा, फैसला जल्दी ना कीजिए, क्योंकि तकदीर के राज वक्त से पहले नहीं खुलते। अमान ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वो किसी बड़े तूफान के बीच खड़ा है। न उसे अपनी असल मालूम, न अंजाम, मगर दिल में खौफ से ज्यादा भरोसा था। या अल्लाह, अगर ये सब तेरी लिखी हुई राह है तो मुझे रुस्वा न करना। बादशाह ने हुक्म दिया, जब तक सच वाज़ेह न हो इस लड़के को कैद रखा जाए, मगर उसके साथ जुल्म न हो। अमान को वापस ले जाया गया मगर उसके दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। वो बच्चा कौन था और दरवेश को सब कैसे मालूम? उसी रात कैद खाने में वही बूढ़ा कैदी मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना, जब अल्लाह किसी को बुलंद करता है तो पहले आजमाता है। अमान ने आसमान की तरफ देखा। सिलाखों के बीच से एक सितारा चमक रहा था। उसे यूं लगा जैसे तकदीर ने पहला पर्दा हटा दिया हो, मगर असल राज अभी बाकी था। रात कैद खाने की दीवारों पर रेंग रही थी, नमी भरी हुआ और दूर कहीं पहरेदारों के कदमों की चाप। अमान सिलाखों के पास बैठा आसमान का वही नन्हा सा टुकड़ा देख रहा था जो लोहे की सलाखों के बीच नजर आता था। सितारे खामोश थे मगर उसके दिल में सवालों का शोर था। वो बच्चा कौन था? दरवेश को सब कैसे मालूम? और मेरी जिंदगी इस महल से क्यों जुड़ रही है? वो सोचता रहा। फिर उसने वुजू किया जो थोड़े से पानी से मुमकिन था और 2 रकत नफल अदा किए। सजदे में उसके आंसू पथरीली जमीन पर गिरने लगे। या अल्लाह, अगर ये तेरा लिखा हुआ है तो मुझे इसमें खैर दिखा दे। वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा कैदी करीब आया। उसकी आवाज नरम थी मगर अल्फाज गहरे। बेटा, तकदीर दरअसल एक रास्ता है जो नजर नहीं आता मगर चलता रहता है। इंसान समझता है वो खुद चल रहा है मगर असल में उसे चलाया जा रहा होता है। अमान ने पूछा, क्या हर तकलीफ जरूरी होती है? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, मगर जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं उनकी तरबियत तकलीफ से होती है।
ये सुनकर अमान का दिल अजीब सुकून से भर गया। उधर महल में हलचल थी। बादशाह तन्हाई में बैठे थे। उनके सामने वही शाही निशान रखा था जो अमान के पास मिला था। वो उसे देर तक देखते रहे। ये निशान मेरे बेटे के गले में था, उन्होंने आहिस्ता कहा। वजीर करीब खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर परेशानी कम और बेचैनी ज्यादा थी। हुजूर, शायद ये महज इत्तफाक हो। बादशाह ने सख्त नजरों से देखा। मेरा दिल कहता है इसमें कोई राज है। वजीर रात गए अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके माथे पर पसीना था। अगर सच खुल गया तो? उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो किसी पुराने गुनाह की याद से कांप रहा हो। अगली सुबह दरवेश महल के बाग में नजर आए। वो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। बादशाह खुद उनके पास आए। आप कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। मैं बस इतना जानता हूं कि अल्लाह के फैसले देर से समझ आते हैं, मगर होते हमेशा दुरुस्त हैं। फिर उन्होंने कहा, इस लड़के को फिर दरबार में बुलाया जाए। अमान को फिर दरबार में लाया गया। इस बार उसके हाथ खुले थे। बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, तुमने इस बच्चे को कहाँ छोड़ा था? अमान ने जगह बता दी। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, इस मकाम के करीब से एक कीमती कपड़े का टुकड़ा मिला है जिस पर शाही निशान का धागा है। दरबार में खलबली मच गई। अमान को समझ न आ रहा था कि यह सब कहां जा रहा है। वो बस खामोश खड़ा था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो सच जाहिर कर दे। इसी लम्हे वजीर ने कहा, हुजूर, ये सब चाल भी हो सकती है। इस लड़के को कैद ही में रखा जाए। बादशाह खामोश हो गए। उनके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों थे। दरवेश ने आहिस्ता कहा, सच छुपता नहीं, मगर आजमाइश लंबी होती है। अमान को फिर कैद में भेज दिया गया, मगर इस बार उसके दिल में रोशनी ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा राज करीब है। मगर उसी रात कैद खाने के अंधेरे में एक साया सिलाखों के पास रुका। किसी ने आहिस्ता कहा, इस लड़के को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अमान सो रहा था। उसे खबर न थी कि उसकी जान अब खतरे में है। सितारे आसमान पर चमक रहे थे, मगर जमीन पर तकदीर के खेल और गहरे हो रहे थे। कैद खाने की रातें वैसे ही लंबी होती हैं, मगर उस रात फजा में अजीब सा बोझ था। दीवारों पर जलती मशलों की रोशनी कांप रही थी, जैसे साए भी किसी खौफ में हों। अमान थकन से सो गया था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, जैसे वो कैद में नहीं बल्कि अपने घर के कच्चे बिस्तर पर सो रहा हो। मगर सिलाखों के उस पार एक खतरा जाग रहा था। नीम शब के वक्त आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। एक सिपाही की वर्दी पहने शख्स कैद खाने के दरवाजे तक आया। उसके हाथ में चाबी थी, मगर आंखों में नरमी नहीं, सर्दी थी। पहरेदार ने पूछा, इतनी रात गए? उसने धीमी आवाज में कहा, वजीर का हुक्म है, इस लड़के को दूसरी कोठरी में ले जाना है। पहरेदार हिचकिचाया, मगर हुक्म का नाम सुनकर हट गया। दरवाजा खुला। वो शख्स अंदर आया। अमान गहरी नींद में था। अचानक बूढ़ा कैदी जाग गया। उसने साए को देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं। कौन हो तुम? वो शख्स घबरा गया, मगर फौरन खंजर निकाल लिया। बूढ़ा कैदी जोर से चलाया, अमान उठो। अमान हड़बड़ा कर उठा। खंजर उसकी तरफ बढ़ा, मगर बूढ़ा कैदी बीच में आ गया। खंजर उसके बाजू में लगा। शोर सुनकर पहरेदार दौड़े। हमलावर भाग निकला, मगर चेहरा ढांपा हुआ था। बूढ़े के बाजू से खून बह रहा था। अमान ने कपड़ा फाड़कर बांधा। आपने मेरी जान बचाई? बूढ़ा मुस्कुराया। अब तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारी जान किसी बड़े मकसद के लिए बचाई जा रही है। अमान की आंखों में आंसू आ गए। सुबह वाकया दरबार तक पहुंचा। बादशाह गुस्से में थे। कैद में भी साजिश? वजीर ने हैरानी जाहिर की। ये कैसे हो सकता है? मगर दरवेश खामोश खड़े थे। उनकी निगाह सीधी वजीर पर थी। अमान को फिर बुलाया गया। उस बार बादशाह की आवाज में सख्ती कम और फिक्र ज्यादा थी। क्या तुमने किसी को पहचाना? अमान ने सर हिलाया। चेहरा ढक्का था, मगर आवाज सिपाही जैसी न थी। दरबार में खलबली मच गई। दरवेश ने आहिस्ता कहा, जब अल्लाह किसी को बचाता है तो दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उन्होंने अमान की तरफ देखा। बेटा, आजमाइश खत्म नहीं हुई, मगर अंजाम करीब आ रहा है। दरवेश ने आहिस्ता कहा, जब अल्लाह किसी को बचाता है तो दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उन्होंने अमान की तरफ देखा। बेटा, आजमाइश खत्म नहीं हुई, मगर अंजाम करीब आ रहा है। इसी रात अमान ने ख्वाब देखा।
वही रोता हुआ बच्चा सामने खड़ा था। उसके गले में शाही निशान चमक रहा था। वो कह रहा था, मुझे पहचानो। अमान हड़बड़ाकर जाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। महल में उसी वक्त खबर आई कि शहर के बाहर एक चरवाहे ने एक लड़के को पनाह दी है जिसके कपड़े शाही खानदान जैसे हैं। बादशाह खड़े हो गए। फौरन लेकर आओ। वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। अमान सलाखों के पीछे बैठा आसमान देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि तकदीर का पहिया तेजी से घूम रहा है। जो राज बरसों से छुपा था वो अब सामने आने वाला है। मगर उसे नहीं मालूम था कि सच सामने आने से पहले एक और बड़ा तूफान बाकी है। महल के सहन में उस दिन गैर मामूली हलचल थी। सिपाही दौड़ रहे थे, दरबारी सरगोशियां कर रहे थे और बादशाह खुद दरवाजे की तरफ नजरें जमाए खड़े थे। फजा में एक अनजाना सा इंतजार था, जैसे बरसों की दुआ आज पूरी होने वाली हो। दरवाजा खुला। 2 सिपाही अंदर आए और उनके दरमियान एक कमजोर सा लड़का खड़ा था। कपड़े सादा मगर कपड़े का मयार शाही था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उलझन। बादशाह के हाथ कांपने लगे। करीब लाओ इसे। लड़का आगे आया। उसके गले में एक धागा बना था और उस धागे में वही निशान, शाही महर का दूसरा हिस्सा। दरबार में सांसें थम गई। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त से उतरे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये निशान मैंने खुद अपने बेटे के लिए बनवाया था। लड़के ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस एक काफले के साथ था, फिर बछड़ गया। दरवेश आगे बढ़े। हुजूर, ये वही बच्चा है जो बरसों पहले गुम हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां, फिर हैरत, फिर आंसू। वजीर पीछे खड़ा था। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। बादशाह ने तेज नजरों से देखा। जब शहजादा गुम हुआ था तो उस रात काफले की निगरानी किसके सुपुर्द थी? वजीर की आवाज लड़खड़ा गई। हुजूर, वो हालात खराब थे। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा, सच वक्त पर खुद बोलता है। इसी लम्हे अमान को भी दरबार में लाया गया। वो हैरान था। उसने उस बच्चे को देखा। यही वो था जिसे उसने रात झाड़ियों में पाया था। बच्चा भी उसे देखकर बोल उठा, यही है वो लड़का जिसने मुझे बचाया था। दरबार में एक और शोर। बादशाह ने अमान को देखा, आंखों में शुक्र और हैरत दोनों। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और खुद मुजरिम ठहरे। अमान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो बस एक इंसान की मदद की थी। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को नजरबंद किया जाए जब तक पूरी तहकीक न हो। सिपाही आगे बढ़े। वजीर के चेहरे पर पसीना बहने लगा। दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देख लिया है लोगों, जिसे तुम बदकिस्मत समझ रहे थे वही किसी और की किस्मत का मुहाफिज बना। अमान का दिल भर आया। उसे मां याद आई। वो सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे रुसवा नहीं किया। बादशाह ने ऐलान किया, अमान बेकसूर है, मगर अभी मुकम्मल सच सामने आना बाकी है। दरवेश की आंखों में गहराई थी। जी हां, क्योंकि तकदीर का सबसे बड़ा राज अभी खुलना है। अमान हैरान रह गया। अब क्या बाकी है? उसे क्या खबर थी कि उसकी अपनी पहचान भी तकदीर के पर्दे में छुपी है। महल के बड़े दरबार में उस दिन गैर मामूली संजीदगी थी। दीवारों पर लटकते मशलदानों की रोशनी मध्यम थी और फजा में खामोशी का बोझ। बादशाह तख्त पर बैठे थे, मगर आज उनके चेहरे पर बादशाहत से ज्यादा एक बाप का दर्द नुमाया था। वजीर को जंजीरों में बांधकर सामने लाया गया। कल तक जिसकी आवाज दरबार में गूंजती थी, आज उसकी नजरें झुकी हुई थी। बादशाह की आवाज गूंजी, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था जब मेरा बेटा गुम हुआ? वजीर खामोश रहा। सिपाहियों ने सख्ती की। दरबार में सन्नाटा। आखिरकार वजीर टूट गया। हुजूर, मैंने साजिश की थी। दरबार में हलचल मच गई। वजीर ने कांपती आवाज में बताया, वो चाहता था कि शहजादा न रहे ताकि मुस्तकबिल में उसका बेटा तख्त पर आ सके। उसने डाकुओं से मिलकर काफले पर हमला करवाया। मंसूबा था कि शहजादा मारा जाए और इल्जाम डाकुओं पर आए, मगर हंगामे में बच्चा जिंदा बच गया और भटक गया। मैंने सोचा वो मर चुका होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरा सख्त था। दरवेश आगे बढ़े। अल्लाह का फैसला था कि बच्चा बचेगा। उसने एक और बच्चे को जरिया बनाया। उन्होंने अमान की तरफ इशारा किया। उसी वक्त दरबार में एक कमजोर औरत को लाया गया, अमान की मां। अमान दौड़कर उसके पास गया। अम्मी। वो रो पड़ी। दरवेश ने आहिस्ता कहा,
वक्त आ गया है, सच मुकम्मल हो। माँ ने कांपती आवाज में कहा, अमान, तुम मेरे असल बेटे नहीं हो। दरबार में हैरत की लहर। माँ ने बताया, बरसों पहले जब शहजादा गुम हुआ, उसी रात उसे रास्ते में एक जख्मी औरत मिली जिसके पास एक नौमौलूद बच्चा था। औरत ने मरते हुए कहा, इसे बचा लेना, इसका दुश्मन इसका खून चाहता है। वो बच्चा अमान था। दरवेश ने कहा, वो औरत शाही खानदान से थी और तुम वजीर के जुल्म का दूसरा निशाना थे। यानी वजीर ने न सिर्फ शहजादे को मारने की कोशिश की, बल्कि शाही खानदान के एक और वारिस को भी खत्म करना चाहा था। मगर दोनों बच्चे बच गए, एक शहजादा, एक अमान, दोनों तकदीर के जरिए महफूज। बादशाह तख्त से उतरे और अमान के सामने खड़े हो गए। तुमने मेरे बेटे को बचाया और तुम खुद भी हमारे खून से जुड़े हो। अमान की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां सलामत रहे। बादशाह की आंखें भर आएं। बादशाह ने ऐलान किया, वजीर ने रियासत और इंसानियत दोनों से गद्दारी की है, उसे कैद तन्हाई की सजा दी गई। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा, लोगों, याद रखो, इंसान मंसूबा बनाता है मगर अल्लाह फैसला करता है। जिसे मिटाना चाहो वो ही बच जाता है अगर अल्लाह बचाना चाहे। अमान आसमान की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ रहा था, हर आंसू, हर कैद, हर इल्जाम किसी बड़े अंजाम का हिस्सा था। मगर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। महल के सहन में सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी दीवारों पर फैल रही थी। फजा में सुकून था, मगर दिलों में बरसों का तूफान थम चुका था। आज वो दिन था जब सच मुकम्मल हो चुका था। अमान अपनी मां के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में शुक्र। शहजादा अपने बाप के करीब खड़ा था और बादशाह की नजरें बार बार अमान पर जा ठहरती। बादशाह ने सबके सामने कहा, यह लड़का मुजरिम नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत का मोहसिन है। उन्होंने अमान को अपने करीब बुलाया। तुमने बगैर पहचान के मेरे बेटे को बचाया और खुद जुल्म सहते रहे। आज से तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अमान ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे अपनी मां की खिदमत और अल्लाह की रजा चाहिए। ये सुनकर दरबार की आंखें नम हो गईं। दरवेश आगे बढ़े, उनकी आवाज नर्म मगर दिल में उतर जाने वाली। लोगों, आज तुमने देखा कि जिसे बदकिस्मत कहा जा रहा था, वही असल में अल्लाह के खास मंसूबे का हिस्सा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, मगर सब्र और ईमान उसे रहमत में बदल देते हैं। अमान की मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने हमेशा अल्लाह से यही मांगा था कि तुम ईमान वाले बनो। आज देखो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत भी दी। अमान रो पड़ा। अम्मी, अगर वो आजमाइशें ना आती तो शायद मैं अल्लाह को इतना ना पुकारता। शाम की अजान गूंजी। महल के सहन में सबने नमाज अदा की। बादशाह, शहजादा, अमान, दरवेश, सब एक सफ में। यही वो लम्हा था जब समझ आया, बादशाहत, गुर्बत, ताकत, कमजोरी सब आर्जी हैं। असल ताकत अल्लाह पर भरोसा है। कहानी का सबसे बड़ा सबक, मुसीबत सजा नहीं, अक्सर अल्लाह का मंसूबा होती है। जो चीज बुरी लगती है वही सबसे बड़ी खैर बन सकती है। सब्र और दुआ तकदीर के दर्द को रहमत में बदल देते हैं। इंसान सोचता है वो हार गया, मगर अल्लाह उसे किसी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहा होता है, जिसे अल्लाह बचाना चाहे। दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी इज्जत के लिए तैयार कर रहा हो। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।